हेलो हेलो वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल। तो जैसे आप सबको पता है हमने स्टैटिक्स का मीन और मीडियन पढ़ा। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा मोड पे। अब मोड को भी हम सेम उसी तरह पढ़ेंगे जैसे हमने मीडियन को पढ़ा, जैसे हमने मीन को पढ़ा। उसमें हमने आपको तीन फार्मूला दिखाई थी। तीन तरीके से हम मीन निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं, उसी तरह हम तीन तरीके से मोड भी निकालेंगे। जैसे कि आज का जो लेक्चर है वो रहेगा मोड पे। मोड क्या होता है, पहले हम डिफिनीशन की तरह अगर जाएंगे, इट इज द वैल्यू विच हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ये वो वैल्यू होता है, ये वो वैल्यू होता है जिसके पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो, जिसके पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो। मतलब क्या है इसका, जैसे आपके पास कोई नंबर, फॉर एग्जांपल आपको पता ही है वैल्यू क्या होता है, जैसे मैंने आपको कल भी समझाया था कल वाले लेक्चर में। कोई भी नंबर एक्स मान के चलो, उसके पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो। यानी कि अगर मेरे पास अभी 10, उसके पास अगर 15 फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब मेरे पास ऐसे डिजिट्स होंगे जो क्वेश्चन में दिए होंगे, जिसके पास सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जिस नंबर के पास सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब समझ जाना आप वो उसका मोड है, वो उसका मोड है। आगे जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। यहाँ दूसरी डिफिनेशन लिखिए यहाँ पे, इन अदर वर्ड्स इट इज द नंबर विच अपीयर्स मोस्ट ऑफन इन सेट ऑफ नंबर्स। अब अगर हमारे पास कोई नंबर दिए है या सेट ऑफ नंबर्स अगर हमारे पास है, वहां पे जो सबसे ज्यादा टाइम आया होगा, जो सबसे ज्यादा टाइम नंबर उस सेट ऑफ नंबर्स में आया होगा, तो आप समझ जाना वो मोड है। मोड को हम कैसे निकालते हैं, इसको डिनोट करते हैं पहले हम जेड से। मोड इज डिनोटेड बाय जेड। उसके बाद कंडीशन एक है, इफ ए सेट ऑफ वैल्यूज हैव टू आइटम्स। अगर किसी भी जगह सेट ऑफ वैल्यूज के पास दो आइटम्स होंगे, हैज द हाईएस्ट इक्वल फ्रीक्वेंसी। अगर उनके पास हाईएस्ट या इक्वल फ्रीक्वेंसी हो, अगर कहीं पे दो आइटम्स हो, किसी क्वेश्चन में अगर दो आइटम्स या दो वैल्यूज दिए हो, अगर उनके पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या इक्वल फ्रीक्वेंसी हो, उस टाइम पे उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, देन डिस्ट्रीब्यूशन हैज टू मोड वैल्यू। वहां पे उसके पास दो मोड वैल्यूज होंगे। कितने मोड वैल्यूज होंगे, दो मोड वैल्यूज होंगे। एंड इट इज कॉल्ड अ बाई मोडल डिस्ट्रीब्यूशन, और उसको हम बताते हैं बाई मोडल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आगे चलते हैं। अब जो मोड है, सेम जैसे मैंने आपको बताया, मीन में हमने रॉ डाटा जैसे निकाला था या इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी निकाली थी या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी निकाली थी, उसी तरह हम इसमें भी रॉ डाटा या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए जो हमारे पास मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यूज होंगी, जो दोनों में चाहे रॉ डाटा हो चाहे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है, क्वेश्चन में जहां पे हमें मोस्ट फ्रीक्वेंटली वैल्यूज जो होंगे उसको हम बताएंगे ये इनका मोड है, ये इनका मोड है। अब हम आगे कैलकुलेट करेंगे मोड में। पहले हम रॉ डाटा कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम डिस्क्रीट डाटा कैलकुलेट करेंगे, देन लास्ट में कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डाटा कैलकुलेट करेंगे। एक एक करके हम ये एग्जांपल सॉल्व करते हैं। मैं इसको इरेज करूंगा एक बार, आप मैं साइड होके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, एग्जांपल एक एक कर लिख के उसको हम सॉल्व करेंगे। यही पे आपको आराम से समझ आना चाहिए। तो चलो अब हम एग्जांपल नंबर 1 करेंगे फॉर रॉ डाटा। रॉ डाटा के लिए एग्जांपल नंबर 1 करेंगे हम, उसके बाद हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए दूसरा वाला क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या दिया है, डाटा गिव्स द वेट ऑफ 12 स्टूडेंट। ये जो डाटा है उसमें दिया गया हमें वेट यानी कि वजन दिया गया है 12 स्टूडेंट्स का, 12 स्टूडेंट्स का। एक क्लास में हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मोड। हमें मोड को कैलकुलेट करना है। क्या क्या वेट दिया है, 45, 54, 47, 50, 61, 54, 49, 50, 54, 55, 62 एंड 64।
अब आपको इसका आंसर निकालना है कि मोड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, मोड का मतलब जो हाईएस्ट नंबर दिया हो, मतलब आपके पास ये नंबर्स दिए हैं, इसमें जो सबसे ज्यादा टाइम आया हो, सबसे ज्यादा टाइम आया हो, मतलब कि 45 आप देख लो इसमें कितने बार है। 45 सिर्फ इसमें एक बार है, एक बार है 45। आप 54 की अगर बात करेंगे, 54 है 1 2 3, 3 टाइम्स है 54। और 47 की अगर बात करेंगे, 47 सिर्फ एक बार है। और 50 की अगर बात करेंगे, 50 2 बार है। 61 एक बार है। 49 एक बार है। और 50 तो ऑलरेडी हमने गिन लिया है। 55 की अगर बात करेंगे, ये एक बार है। 62 एक बार है। 64 एक बार है। इसका मतलब जो सबसे ज्यादा बार, जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार है इस नंबर, इन नंबर्स में, जो क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स हैं, इनका वेट जिन बच्चों का सबसे ज्यादा है। फॉर एग्जांपल इसमें जो वैल्यू, ठीक है, इसमें जो वैल्यू हाईएस्ट ऑफ टाइम्स है, इसमें जो वैल्यू हाईएस्ट ऑफ टाइम्स है, मतलब आपको वही लेके चलना है मोड। जो मैंने आपको डिफिनीशन में स्टार्टिंग में ही बोला, जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार होगा, जो सेट ऑफ नंबर्स में वैल्यू सबसे ज्यादा बार होगा, उसी को आप कंसिडर करोगे मोड। किसमें? रॉ डाटा में, जहां पे सिर्फ आपको एक्स का वैल्यू दिया होगा। तो इसका मतलब जो मेरे पास 54 है, जो मेरे पास 54 है, ये हाईएस्ट नंबर इसमें पाया गया है। सबसे ज्यादा बार जो ऑकरिंग हाईएस्ट टाइम नंबर 54 है, वो इन नंबर्स में पाया गया है। इसका मतलब जो Z है वो किसके बराबर होगा? 54 के बराबर। यानी कि इस क्वेश्चन का जो मोड है वो क्या होगा? 54। इसके बाद हम एग्जांपल नंबर 2 करेंगे डिस्क्रीट डाटा के लिए। डिस्क्रीट डाटा के लिए चलो आगे चलते हैं। डिस्क्रीट डाटा के लिए चलो, अब हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है, बोर्ड पे लिखिए है। फॉलोइंग डाटा गिव्स एज ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, एज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यानी कि इसमें आपका वैल्यू भी दिया है और फ्रीक्वेंसी भी दी है। इसका मतलब मैंने आपको कल ही वीडियो में बताया था, जो इससे पहला वाला लेक्चर है, उसमें मैंने आपको बताया था, जहां पे आपको x का वैल्यू और साथ में फ्रीक्वेंसी दी हो, उसका मतलब आपको कौन सा डाटा फाइंड आउट करना है? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। क्या फाइंड करनी है? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको फाइंड आउट करना है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में मैंने आपको मोड में क्या बताया? मोड में मैंने आपको बताया जहां पे हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी, जिस नंबर के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी वो उसका मोड होगा, वो उसका मोड होगा। सेम वही यहाँ पे भी अप्लाई करना है। तो मुझे बता दो यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपको कौन दिख रही है? 5, 9, 11, 15, 10, 5, 5। पहले आप देखो क्वेश्चन समझो। पहले क्वेश्चन क्या लिखा है? एज इन ईयर्स, यानी कि 18 ईयर्स के जो बच्चे हैं वो 5 स्टूडेंट्स है। 19 के 9 है, 20 के 11 है, 21 के 15 है, 22 के 10 है, 23 के 5 है और 24 के 5 है। अब मुझे बता दो इनमें सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपको कौन दिख रही है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा 15 है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा 15 है। मतलब जब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मोस्ट ऑकरिंग फ्रीक्वेंसी जो है, मोस्ट ऑकरिंग फ्रीक्वेंसी जो है, मैं बताऊंगा जो यहाँ पे मोस्ट फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? 15। मोस्ट फ्रीक्वेंसी 15 है। इसका मतलब जो हमारे पास Z होगा वो क्या होगा? जो इस 15 के ऊपर वैल्यू दिया होगा वो हमारे पास Z निकलेगा। इसका मतलब Z हमारे पास, यानी कि मोड जो है वो क्या है? 21। वो क्या है? 21। बिकॉज इट इज द वैल्यू जहां पे ये वो वैल्यू है जिसके साथ सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी पाएगी, यानी कि जिसके साथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो ये वैल्यू है। Z इज इक्वल टू 21, यानी कि ये वो वैल्यू है जिसके पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पाई गई, जिसके साथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पाई गई। इसका मतलब जो मोड है इस वाले क्वेश्चन का वो क्या है? 21। मुझे लगता है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। जो मैंने रॉ डाटा और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है।
जैसे कि रॉ डाटा में मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसमें सिर्फ आपका x का वैल्यू दिया होगा। x का वैल्यू जो नंबर आपको सबसे हाईएस्ट नंबर, मतलब जो वैल्यू आपको मतलब रिपीटेड नंबर पाया जाएगा वहां पे, तो उसका मतलब वो आपका मोड होगा। अगर आपके पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी होगी, पहले आपको फ्रीक्वेंसी चेक करनी है, जो जहां पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू के साथ जो वैल्यूज पाया जाएगा वो उसका मोड होगा। अब हम तीसरे पॉइंट पे जाते हैं, जो हमारी कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी है। तो अब हमारे पास लास्ट वन है, जो इस मोड का लास्ट वन टॉपिक रहेगा, वो है कैलकुलेटिंग मोड फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। कैलकुलेटिंग मोड फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। अब हमें मोड कैलकुलेट करना है, किसके लिए? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी के लिए। जैसे अभी तक मैंने आपको दो समझे, उसमें कोई फार्मूला नहीं थी, उसमें सीधी बात, जहां पे फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी वहां का वैल्यू होगा उसका मोड। उसी तरह अब जो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी है, इसमें आपको फार्मूला याद रखनी है। फार्मूला क्या है? Z इज इक्वल टू L F माइनस F1 इंटू W डिवाइड बाई 2F minus F1 minus F2. Z is equal to L bracket start F minus F1 into W divided by 2F minus F1 minus F2. अब इसमें ये फार्मूला पहले रख लो अच्छे से। फार्मूला क्या है? Z is equal to L bracket start F minus F1 bracket close into W divided by 2F minus F1 minus F2. अब जो L है, L का मतलब लोअर लिमिट, L का मतलब लोअर लिमिट, जो मैं आपको पहले से ही समझाते आ रहा हूं। L क्या होता है? लोअर लिमिट। L का मतलब लोअर लिमिट, जो हमारे पास क्लास इंटरवल दिया होगा उसकी जो लोअर लिमिट होगी उसका मतलब L। और उसके बाद F का मतलब फ्रीक्वेंसी, F का मतलब फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद W मतलब विड्थ, जो मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में भी समझाया था। विड्थ यानी कि डिफरेंस जो होगी क्लास इंटरवल्स के बीच में, उसको हम विड्थ बताते हैं। उसके बाद है F1 और F2। F1 की अगर बात करेंगे, जो हमारे पास मोड होगा, उस क्लास से पहले जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम F1 बताते हैं। उसके बाद जो F2 है, मतलब इस मोड क्लास के आफ्टर जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम F2 बताते हैं। अब जो ये फार्मूला है, एक क्वेश्चन में आपको यहाँ पे कराऊंगा, तो आपको ये इजी अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ आएगी। चलो अब हम ये एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करेंगे कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए। क्वेश्चन क्या है? फॉलोइंग डाटा गिव्स द हीमोग्लोबिन ऑफ मदर्स, कैलकुलेट द मोड। अब हमारे पास जो ये डाटा है, इसमें हीमोग्लोबिन ऑफ मदर्स दिया है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? मोड। हीमोग्लोबिन क्या है? 8 to 9, 8 मदर्स के पास है, 9 to 10 जो हीमोग्लोबिन है 14 मदर्स के पास है, 10 to 11 जो है 21 मदर्स के पास है, 11 to 12 25 मदर्स के पास है, 12 to 13 15 मदर्स के पास है, 13 to 14 10 मदर्स के पास है, 14 to 15 7 मदर्स के पास है। अब हमें क्या करना है? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, उसमें हमें मोड फाइंड आउट करना है। इसमें मैंने आपको पहले ही समझाया था, जो पहले लेक्चर में मैंने बोला था, इसमें एक तो आपको क्लास इंटरवल्स होंगे, क्लास इंटरवल्स के साथ साथ आपको फ्रीक्वेंसी दी होगी। क्लास इंटरवल का मतलब 8 और 9 ये क्लास इंटरवल होता है, 9 और 10 क्लास इंटरवल, 10 और 11 क्लास इंटरवल, और फ्रीक्वेंसी इसके साथ नीचे दी है, यानी कि मदर नंबर ऑफ मदर जो है, इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी है। अब पहला रूल जो मैंने आपको बोला था, इसमें मैंने बताया था आपको, जहां पे आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दिखेगी, उसके साथ जो वैल्यू दिया होगा आप समझ लेना वो मोड है। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 8 14 21 25 15 10 7, आप मुझे बता दो इसमें से आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन दिखती है? यानी कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसमें हमें दिखती है 25। इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या दिखती है हमें? 25। इसका मतलब अगर हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 25 है तो Z का होगा 11 and
12, यानी कि x इसके साथ जो वैल्यू होगा वो है 11 और 12। लेकिन इसमें मैंने आपको बताया जिसमें जहां पे हमें मोड कैलकुलेट करना होगा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी में, इसके लिए हमारे पास फार्मूला है, इसके लिए हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला क्या है? z इज इक्वल टू L f माइनस f1 इंटू w डिवाइड बाई 2f माइनस f1 f2, 2f माइनस f1 माइनस f2। अब हम ये वैल्यू यहां पे डालेंगे। मैंने आपको इससे पहले भी समझाया L क्या होता है। L का मतलब लोअर लिमिट, जो यहाँ पे क्लास इंटरवल्स दिए गए इनका जो लोअर लिमिट होगा वो हम L ले लेंगे। उसके बाद F का मतलब फ्रीक्वेंसी और W का मतलब विड्थ, जो इनके बीच में जो डिफरेंस निकलेगी वो विड्थ होती है। और F1 का मतलब होता है जहां पे हमने फ्रीक्वेंसी निकाली, इससे पहले जो फ्रीक्वेंसी होगी, इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी को हम बताएंगे F1 लेके चलेंगे, यानी कि यहाँ पे जो सबसे इससे पहले जो फ्रीक्वेंसी वो है 21, और F2 का मतलब जो इसके बाद वाली जो हमने फ्रीक्वेंसी निकाली उसके बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो F2 ले लेंगे, यानी कि वो यहाँ पे 15 है। चलो अब हम इस फार्मूला में वैल्यू डालेंगे, देखते हैं क्या आंसर आएगा। Z इज इक्वल टू लोअर लिमिट सबसे ज्यादा जो हमने लिया फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 25, इसका मतलब इसका जो वैल्यू साथ में होगा उसी की लोअर लिमिट हमें लेनी है, यानी कि हमारे पास जो लोअर लिमिट है वो 11 है। उसके बाद फार्मूला का प्लस आएगा और ब्रैकेट स्टार के बाद आपको फ्रीक्वेंसी लिखनी है f आपके पास क्या है 25 और उसके बाद माइनस f1 मैंने आपको पहले ही बताया f1 होता है ये जो फ्रीक्वेंसी आपने निकाली, इससे पहली वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो हमने यहाँ पे मतलब मोड निकाला, यहाँ पे जो हमने क्लास मोड निकाला, उससे पहली वाली क्लास मोड का मतलब ये होता है जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, जो हमने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की, इससे पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो है f1 ले लेंगे, यानी कि 21 इनटू विड्थ का मतलब जो इन दो के बीच में डिफरेंस होगी, यानी कि इन दो के बीच में या इन दो क्लास इंटरवल्स के बीच में जो डिफरेंस होगी वो हम विड्थ ले लेंगे। आप मुझे बता दो 8 और 9 के बीच में डिफरेंस, 9 और 10 के बीच में डिफरेंस 10 और 11, यानी कि मैं 0 लेके चलूंगा बिकॉज 8 के बाद सीधे 9 आता है, यानी कि डिफरेंस है 0, विड्थ क्या है 0 डिवाइड बाय 2 अपना फार्मूला का आएगा इनटू f मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है 25, उसके बाद माइनस f1 क्या है आपके पास, जो मैंने आपको बोला अभी 21, उसके बाद माइनस फार्मूला का f2 क्या है, जो अभी आपने फ्रीक्वेंसी निकाली इसके बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आप ले लोगे f2, यानी कि 25। चलो आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहां से मैं ये फार्मूला इरेज कर रहा हूं, तो ये सॉरी यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा गलत लिख दिया, यहाँ पे आएगा 50। अब हम इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, जिसको मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ। शाबाश। Z इज इक्वल टू 11 प्लस 25 माइनस 21, यानी कि 4 डिवाइड बाई इंटू 0 का मतलब वो 0 ही रहेगा। शाबाश। उसके बाद 2 इंटू 25 यानी कि 50 माइनस, यहां पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बड़े नंबर की जो निशानी है वो माइनस है, इसका मतलब 21 प्लस 50 वो हो गया 36। चलो आगे। Z इज इक्वल टू 11 प्लस 4 डिवाइड बाई 10 में से 6 तो 4, उसके बाद 4 में से 3 तो 1, यानी कि 4 डिवाइड बाई 40। इसका मतलब Z जो है किसके बराबर आएगा 11 प्लस 4 डिवाइड बाई 14 0.20 क्या होता है 4 डिवाइड बाई 14 का मतलब 0.28 यानी कि Z किसके बराबर आएगा 11.28। इसका मतलब जो मोड मेरे पास आएगा वो किसके बराबर है 11.28 के बराबर, 11.28 के बराबर।
उम्मीद करते हैं आपको ये तीनों के तीनों टॉपिक्स अच्छे से समझ आया होगा, जिसमें मैंने आपको पहले पढ़ाया था मीन, उसके बाद मीडियन, आज वाला जो लेक्चर है इसमें मोड पढ़ाया था। और जहां पे आपको समझ नहीं आएगा आप कमेंट सेक्शन में आराम से हमें कमेंट कर सकते हो, जहां पे आपको हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपको आपके जितने भी डाउट्स है वो सॉल्व करने की। ओके, थैंक यू।